क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे हम। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था और एक्सरसाइज 2.1 डिटेल में सॉल्व किया था। ठीक है, बाकी चैप्टर भी करा रखे हैं जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है, हमें x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 2 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, चूंकि पोलिनोमियल x के फॉर्म में दे रखा है, सिंगल वेरिएबल है, तो ऐसे लिखेंगे px। px हमें क्या दे रखा है, 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। ये चीज़ हमें दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है। मतलब ऐसे लिखते हैं, x की जगह पे 0 रखेंगे, ऐसे लिख देना पहले, एट x इक्वल टू 0 p0। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, 0 रख देना है। ठीक है, 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 क्या होता है, 0। पहला आंसर। फिर आप लिखेंगे एट x इक्वल्स टू माइनस के 1, 5 इंटू माइनस के 1। ठीक, तो 5 इंटू -1 -5, यहाँ से आ जाएगा -4। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि इवन पावर होने पर नेगेटिव को स्क्वायर या नेगेटिव पावर में इवन जब भी होता है तो वो पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ से -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 यानी कि -6। सेकेंड आंसर। नेक्स्ट एट x इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं। तो x की जगह पे -2 रखना है, यहाँ पर। ठीक, तो 5 टू ज़ -10, 2 टू ज़ 4 प्लस 3, -10 -16 प्लस के 3। सो ये आ जाएगा -26 प्लस के 3 यानी कि -23 आंसर। ठीक, इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड p0 p1 p2। मतलब x की जगह पर 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, फॉर ईच पोलिनोमियल, सबके लिए काउंट करना है। ठीक है, पहला हमें दे रखा है पी वाई का मतलब है पोलिनोमियल वाई के टर्म में वेरी कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, p0 यानी कि वाई के प्लेस पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0 प्लस 1, तो आंसर क्या जाएगा 1। फिर हमें निकालना है p1 यानी कि y के प्लेस पे 1 रखना है। 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, है ना, कैंसिल आउट, तो आंसर फिर से क्या आ गया 1। फिर 2 रखना है y के प्लेस पर, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, 4 और 1 5, प्लस वाले प्लस के साथ ऐड होते हैं -2, तो 5 - 2 कितना जाएगा, 3 आंसर। पहले पार्ट का निकल गया। सेकेंड पार्ट में आ जाऊँ, पीटी का मतलब पोलिनोमियल टी के फॉर्म में वेरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है p0। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम क्या रखेंगे, 0। 2 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 0,
ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो, तो आंसर क्या जाएगा 2। फिर हमें रखना है 1, जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम क्या रख देंगे 1, तो 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1, 1 का क्यूब 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, 2 और ये 2 1 2, कितना जाएगा 4। फिर हमें निकालना है P2, तो T की जगह पर 2 रखेंगे, टू टू 4, यहाँ से क्या जाएगा 2 2 4, 2 8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर क्या जाएगा 4। ये भी आराम से बन गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं कि हमारे पास Px = x³, तो सबसे पहले क्या निकालना है P0, x की जगह पर 0 रख देंगे, 0 का क्यूब क्या होता है 0। फिर हमें x के प्लेस पे क्या रखना है 1, तो 1 का क्यूब 1 होता है। फिर x के प्लेस पे 2 रखना है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। क्यूब का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, है ना, 2 2 4, 2 8, आंसर। थर्ड पार्ट भी आराम से हो गया। फोर्थ पार्ट पे आ जाऊँ, Px x - 1 x + 1, तो सबसे पहले 0 पे काउंट करना है, 0 - 1 0 + 1 -1 × +1, 1 × 1 1 माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, 1 - 1, अब x की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 × 2, 0 × समथिंग क्या होता है 0। फिर हमें x की जगह पे क्या रखना है 2, 2 - 1 1, 2 + 1 3, 1 × 3 3, आंसर। तो 2.2 का दूसरे का सारे क्वेश्चन भी बन गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहे हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, मतलब कौन सा ये जो दे रखा है सेटिस्फाइड कर रहा है और कौन सा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, कि कौन अगेंस्ट है वो हमें बताना है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है का पहला पार्ट, ठीक है, हमें Px क्या दे रखा है 3x + 1 एंड x हमें क्या दे रखा है -1/3। अगर x के प्लेस पे -1/3 में रखूं और ये 0 दे दे Px, तब तो ये सही है। अगर 0 नहीं दे तो वो इसके अगेंस्ट है, ये चीज़ उसके क्या है अगेंस्ट है। नाउ x की जगह पे मेरे को क्या रखना है -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 0, ठीक है। Hence x = -1/3 इज अ zeros ऑफ Px, मतलब ये इस पोलिनोमियल का 0 है, क्योंकि x के प्लेस पे ये वैल्यू रखने पे क्या दे रहा है 0 दे रहा है, यानी कि ये x इस पोलिनोमियल का क्या है एक जीरोज है। ठीक, ये वाला हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाऊँ, x की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5, रखेंगे 4/5, तो यहाँ से 4 - पाई आए तो 0 तो है नहीं है। सिंस P 4/5 नॉट इक्वल टू 0, hence x = 4/5,
इज नॉट अ zeros ऑफ पी एक्स। अगर ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो लिखेंगे, नहीं देगा तो नहीं लिखेंगे, अगेंस्ट है वो। ठीक, ये भी हो गया हमारा आराम से। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। थर्ड पार्ट पे आ जाऊँ। पी एक्स हमें क्या दे रखा है एंड एक्स, अब की बार दो वैल्यू पे चेक करना है। पहला एक्स इक्वल टू 1 पर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस पी वन इक्वल टू 0 देयर फॉर एक्स इक्वल टू 1 इज अ zeros ऑफ पी एक्स। अगेन -1 रखेंगे एक्स की जगह पे, -1 का स्क्वायर 1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, क्योंकि पावर में तो इवन है, जब भी इवन रहता है तो माइनस का हो जाता है प्लस, और 1 का की पावर कुछ भी रहो वो ऑलवेज 1 ही होता है, तो ये भी 0 दे रहे हैं। ठीक है, ये लिख देना है आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया आराम से। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। फोर्थ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या दे रखी है, -k1 2, तो ये दोनों भी हैं, तो आप पता चल रहे हैं। पहले रखते हैं -k1, यहाँ रखेंगे x की जगह पे -k1, तो इसने क्या बना दिया 0 +1 -1 इंटू -3, ये क्या दे देगा 0। सिंस p -1 इक्वल टू 0 देयर फोर x इक्वल टू -1 इज अ zeros ऑफ px। अगेन अब x की जगह पे 2 रखो, ठीक, यहाँ से 3 आ गया, 2 - 2 0, सिंस p2 इक्वल टू 0 देयर फोर x इक्वल टू 2 इज अ zeros ऑफ px। ठीक है, ये भी हो जाएगा आराम से। फिफ्थ पार्ट पे आ जाऊँ। तो देखो x की जगह पे 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो ये इसका एक 0 है। फिर से ये लैंग्वेज आएगी, ठीक है, यहाँ पर। तो जब की बार होगा तो मैं टिक कर दूंगा और नहीं होगा तो क्रॉस कर दूंगा। लैंग्वेज क्या लिखना वो तो आपको पता ही चल गया। अब 6 पार्ट पे x की वैल्यू में क्या दे रखी, -km/l। जहाँ x था वो हमने क्या रख दिया -km/l, l से l कटा, फिर से 0 आ गया, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। इन दो वैल्यू पे चेक करना है, ठीक है, पहले पे रख देते हैं। तो देखो स्क्वायर करने पे 1 -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर, तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा -1, तो ये 0 हो गया, तो ये तो एक 0 है। दूसरा रखेंगे, तो अभी से पता चल गया कि ये नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, सो ये वाला नहीं है।
लैंग्वेज क्या लिखना है वो तो आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। 8वें पार्ट पे आ जाओ। देखो x की जगह पे रखो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचाओ, 1 + 1 2 आ गया। 0 नहीं है तो ये नहीं होगा इसका, ज़ीरोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट। कैन यू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो px हमें क्या दे रखा है पहले वाले पार्ट में, x + 5। हमेशा याद रखना फॉर जीरोस, ये लैंग्वेज लिखनी है। फॉर जीरोस पुट px = 0, ये लिखना होता है। और इस वाले टर्म को 0 के रख दो। ठीक है, ये px के इक्वल है, 0 रख देंगे। प्लस का 5 उधर के क्या हो जाएगा, -5। हेंस x = -5 is a zeros of px x + 5। ये प्रॉपर लिखने का तरीका है। ठीक, हर क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाएगा, फॉर जीरोस पुट दिस, आंसर आएगा तो फिर ऐसे लिख देना है। ठीक, अब मैं प्रॉपर सिर्फ सोल्यूशन करूँगा, लिखने का तरीका तो पता चल गया। सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में px हमें क्या दे रखा है, x - 5। ठीक है, तो क्या करते हैं, ज़ीरोस के लिए इसको 0 के इक्वल रखो। ये -5 इधर के क्या हो जाएगा, +5। तो ये इसका ज़ीरोस आ जाएगा। लैंग्वेज क्या है वो तो आपको पता चल गया, लिख लोगे आप। थर्ड वाले पे px आपको दे रखा 2x + 5। 2x + 5 को 0 रखोगे, प्लस का 5 इस तरफ आके -5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। आंसर। फोर्थ पार्ट में आ जाओ। px आपको दे रखा है 3x - 2। सो 3x - 2 को रखोगे 0 के इक्वल, -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, फोर्थ पार्ट में आ जाऊँ। फिफ्थ पार्ट में px हमारा 3x है, 3x को 0 के इक्वल रखोगे, 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। सिक्स पार्ट में px हमारा दे रखा है ax और बोला है कि यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है। देखो a की वैल्यू 0 नहीं है और a और x मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं, तो आपको पता है जब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 होती है तो किसी एक को तो 0 होना पड़ता है या फिर दोनों 0 होते हैं। अगर a 0 नहीं है तो x क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये भी हो गया। सातवें पार्ट पे आ जाऊँ। px हमारा दे रखा है cx + d। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोला है कि c की वैल्यू 0 नहीं है, तो ज़ीरोस के लिए इसको 0 के इक्वल रखते हैं। ये प्लस का d इधर आके माइनस का d हो जाएगा और c इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये इसका 0 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल था। पहले वाले पार्ट में मैंने लैंग्वेज लिखा था, उसी तरह लैंग्वेज आपको इनमें भी लिखना है। ठीक है, सो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है।